हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है रूसी क्रांति। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड मैं 2 टॉपिक पहले ही डाल चुकी हूँ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन करके आप वो देख सकते हैं। मैं एक एक करके वर्ल्ड हिस्ट्री के आपके पूरे टॉपिक कवर करा दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो आप साथ साथ कमेंट में बताते जाइए कि आपको इसका आंसर पता है। आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस में किस राजवंश का शासन था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोमनोव वंश। रूस में कौन सा राजवंश था? तो रोमनोव राजवंश। देखिए, जो रोमनोव राजवंश था ये 1613 से 1917 तक इस वंश का शासन रहा। कहाँ पर? रूस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फरवरी क्रांति। देखिए, 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो रूस में जिसका शासन था, रूस में जो राजा होता है या शासक होता है उसे ज़ार कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? ज़ार कहते हैं। तो जो वहाँ का ज़ार था वो बहुत ही निरंकुश था। ठीक है, बहुत ही ऑटोक्रेटिक था वो और करप्शन में बहुत आगे था वो। तो इस कारण क्या हुआ था कि इसके भ्रष्टाचार से परेशान होके, उसके निरंकुश शासन से परेशान होके पहली रूसी क्रांति हुई थी। कब? तो फरवरी 1917 में पहली रूसी क्रांति हुई थी। ये कब हुई थी? तो 22 फरवरी 1917 को पेट्रोगार्ड स्थित एक औद्योगिक संयंत्र था, उसके कामगारों ने सरकार के खिलाफ, मतलब जो ज़ार था उसके खिलाफ एक आंदोलन की घोषणा की थी। उसे ही हम पहली रूसी क्रांति कहते हैं। क्योंकि ये फरवरी में हुई थी इसीलिए इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 3 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था। अब देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो रूस का राजा था या रूस का जो ज़ार था वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था, ऑटोक्रेटिक था, बहुत ही करप्टेड था। तो वो क्या करता था, उसने जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसने बिना अपनी जनता से डिस्कस किए और ख़ुद को अगस्त 2014 में शामिल कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध था तो सेना इतनी नहीं थी और ना ही सेना तैयार थी, तो किसानों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता था, जिसके कारण ना कोई वेतन मिल पाता था उन्हें, ना अस्त्र शस्त्र थे, ना ही कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती ज़ार ने किसानों को भी शामिल कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसके कारण रूस को पराजय पे पराजय मिल रही थी और यही सबसे ज़्यादा मुख्य कारण था, क्योंकि किसानों में, श्रमिकों में, सब में असंतोष था अपने राजा को लेकर कि राजा ने बिना पूछे कर दिया, हमको शामिल करा सेना में और कोई तैयारी भी नहीं है। इसीलिए ये तात्कालिक कारण रहा किसका? रूसी क्रांति का। नेक्स्ट, ज़ार किस देश का शासक था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया ज़ार यानी कि होता है राजा या शासक। तो कहाँ पर बोला जाता है ज़ार, राजा या शासक को? रूस में। आपको याद रखना है क्योंकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये मैंने जहाँ से लिया है तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, रूस में ज़ार का अर्थ क्या होता था? देखिए, ये क्वेश्चन भी आया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब तो आप सब बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट, राजा, शासक, जो भी कहें आप। रूस में ज़ार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, राजा या शासक।
नेक्स्ट, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ये अप्रैल थीसिस के बारे में क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस को तैयार किया गया। कब किया गया? तो 16 अप्रैल 1917 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो अप्रैल थीसिस है ये 10 निर्देशों की एक श्रृंखला है, ठीक है, ये 10 निर्देशों की एक श्रृंखला है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए अप्रैल थीसिस किसने तैयार करी, तो लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस तैयार की गई थी 16 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट, पेट्रोग्राड की क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथों में चली गई? के बाद रूस की सत्ता किसके हाथों में चली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केरेंस्की के हाथ में। पेट्रोग्राड की जब क्रांति हुई, फरवरी क्रांति जिसे पहली क्रांति कहा गया है, उसके बाद जो रूस की सत्ता थी वो केरेंस्की के हाथ में चली गई थी। नेक्स्ट, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, जार निकोलस द्वितीय। देखिए, जार यानी कि जो रूस का राजा था निकोलस द्वितीय, उसने ये नारा दिया था कि एक जार मतलब एक राजा, एक चर्च और एक रूस। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट साथ साथ करते जाइए। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई है। देखिए, जो ये सिर्फ कार्ल मार्क्स का यहाँ पे नाम दिया जाता है, इनके साथ एक और लेखक है जिनका नाम है फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स का नाम भी आपको याद रखना है। ये दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है। और ये क्या है, जो कम्युनिस्ट, इसे कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ये कब लिखी गई है? तो 1848 में इसे लिखा गया है और इसकी जो लैंग्वेज है वो जर्मन है, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्राट्स्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था, ठीक है। अब कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1918 को। लाल सेना का गठन किसके द्वारा? ट्राट्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टालिन। देखिए, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, जो स्टालिन है, इन्होंने ही सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में स्टार्ट की थी, ठीक है। कई बार जो 5 ईयर प्लान है, सबसे पहले कौन लाया, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टालिन के द्वारा प्रथम 5 वर्षीय योजना की घोषणा की गई थी, जिसके मुख्य 3 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 3, जिसमें इन्होंने सामूहिक कृषि उद्योग, जो भारी उद्योग है वो, और नए श्रमिक समाज का निर्माण किया था। इसीलिए स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, श्वेत आतंक क्या था? अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ देते जाइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लेनिन के विरोधियों का आतंक श्वेत आतंक था, ठीक है। श्वेत आतंक क्या था? तो लेनिन के जो विरोधी थे उनका जो आतंक था वो किस नाम से जाना गया? श्वेत आतंक के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, मदर की रचना किसने की? कहीं पे मदर मिलेगा, कहीं पे माँ भी मिलेगा, तो इसकी रचना किसने की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगर सही आंसर आपको पता है तो साथ साथ बताते जाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिम गोर्की के द्वारा मदर की रचना की गई है, ठीक है। जो मैक्सिम गोर्की हैं, ये रूस के लेखक और पॉलिटिशियन थे, लेखक और पॉलिटिशियन थे, और इनके द्वारा ही मदर या माँ की रचना की गई है। कब की गई है? तो 1906 में।
इसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1906 में की थी। और इसमें इन्होंने जो फैक्ट्री के क्रांतिकारी मजदूर थे उनके बारे में वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इस्करा। ठीक है, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम न्यूज़पेपर कौन सा था? ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो इस्करा है, इस्करा का मतलब ही होता है चिंगारी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? चिंगारी। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है किसके द्वारा चलाया गया? तो जो रूसी समाजवादी द्वारा, मतलब किसके? लेनिन के द्वारा ये चलाया गया है, प्रकाशित किया गया। ये एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था और इसका जो पहला संस्करण आया था वो स्टुटगार्ट में 1 दिसंबर 1900 को पब्लिश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्करा। नेक्स्ट, शांति, भूमि और रोटी, ये नारा दिया था। देखिए आजकल नारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि कौन सा नारा किसने दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के नारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लेनिन के द्वारा शांति, भूमि और रोटी का ये नारा दिया गया है। देखिए जो लेनिन है, अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वो था व्लादिमिर इलीइच उल्यानोव। देखिए एक जगह क्वेश्चन पूछा था कि उल्यानोव किसका रियल नेम था, तो आपको पता होना चाहिए कि लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमिर इलीइच उल्यानोव। क्योंकि एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ लिया जाता है। लेनिन कौन थे? तो बोल्शेविक लड़ाई के प्रमुख नेता थे लेनिन। बोल्शेविक आंदोलन के समय ही उन्होंने एक नारा दिया था जो था शांति, भूमि और रोटी। चलिए नेक्स्ट, रूस का लौह पुरुष किसे कहा गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टालिन को रूस का लौह पुरुष कहा गया है। कहा जाता है कि जो स्टालिन वर्ड है उसका मीनिंग ही लौह पुरुष होता है, और साथ ही साथ इनके काम के कारण भी, क्योंकि स्टालिन ने ही रूस को ताकतवर बनाया था। सबसे बड़ा रीज़न तो यही था, इन्होंने रूस की आर्थिक स्थिति भी सुधार करवाया था। साथ ही साथ रूस को ताकतवर किसने बनाया? ताकतवर बनाया किसने? स्टालिन ने। और इन्होंने जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हिटलर को हराकर इतिहास रचा था। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? लौह पुरुष, रूस का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, लेनिन की मृत्यु कब हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लेनिन से रिलेटेड अगर रूसी क्रांति की बात हो रही है तो लेनिन और स्टालिन का नाम ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1924। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी इस पर कई सारी कहानी है, मगर कहा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक के कारण इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, टॉल्स्टॉय। जो लियो टॉल्स्टॉय है उनके द्वारा लिखी गई है वॉर एंड पीस। ठीक है, और विश्व साहित्य में अगर देखा जाए तो ये एक महान रचना के रूप में जानी जाती है। ये कब लिखी गई है? तो 1869 में लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वॉर एंड पीस की रचना की गई थी। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को पता है तो लगाते जाइए, साथ साथ कमेंट करते जाइए। सही आंसर है बी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है लेनिन। जहाँ भी बोल्शेविक का नाम आएगा आपको लेनिन का नाम ज़रूर से याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, निकोलस द्वितीय। देखिए मैंने आपको बताया कि ज़ार कौन था उस टाइम पे, राजा या शासक कौन था? तो ज़ार निकोलस द्वितीय 1917 की रूसी क्रांति के समय इसका शासन वहाँ पर चल रहा था। नेक्स्ट, चेका क्या था? चेका क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विशेष पुलिस दस्ता था चेका। ठीक है, आपको याद रखना है कि चेका क्या था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, अक्टूबर 1917 में,
ठीक है, चेका का निर्माण किया गया था। ये एक छोटी एजेंसी के रूप में था और ये एजेंसी क्या करती थी, जो नए शासन के लिए खतरों की जांच करना, उससे निपटने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। तो चेका क्या था, विशेष पुलिस दस्ता था जिसका निर्माण अक्टूबर 1917 में किया गया था। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी जनरल एग्जाम हो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1991 में, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। देखिए जो सोवियत संघ है उसका विघटन की अगर डेट पूछ ली जाए तो 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था सोवियत संघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1861 में ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, रासपुतिन कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूस का रहस्यमय पादरी रासपुतिन। ठीक है, रासपुतिन का नाम बहुत ज़्यादा रूस की क्रांति में जाना जाता है और इसके मित्रता वाले संबंध थे ज़ार से। जो उस टाइम पे ज़ार कौन था, तो निकोलस द्वितीय उस टाइम पर ज़ार था, मतलब राजा था, और उससे इसके बहुत मित्रता वाले संबंध रहे हैं। और इसकी जो वाइफ थी उसके भी बहुत मित्रता वाले संबंध थे रासपुतिन के साथ। तो ये हमको सुनने को मिलती है कहानी में, ये रूस का एक रहस्यमय पादरी था रासपुतिन। नेक्स्ट, दास कैपिटल किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर इसका ज़्यादातर लोगों को पता होगा। सही आंसर है ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई है। कब की गई है? 1867 में। कब की गई है? 1867 में की गई है। इसमें पूंजी और पूंजीवाद के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग है उसको शोषण मुक्त करने के उपाय भी दास कैपिटल में बताए गए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कब पब्लिश हुई, साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए 3 इंटरनेशनल हुए थे, उसमें प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1964 में लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1889 में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1919 में मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर देखिए, आपको जिसके भी आंसर आ रहे हैं आप साथ साथ में कमेंट करते जाइए। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ए, सितंबर 1917 में रूस को गणतंत्र या रिपब्लिक घोषित किया गया था। नेक्स्ट, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, स्टालिन ने। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? स्टालिन के हाथ में आ गई थी और उसी के बाद उन्होंने नई नई चीज़ें रूस में की और रूस को ताकतवर बनाया। नेक्स्ट, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? देखिए मैंने आपको कहा कि नारे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो अच्छे से आने चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा नारा दिया गया कि दुनिया के मजदूर सभी एक हों। नेक्स्ट, ज़ार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1902 में। जो ज़ार था निकोलस द्वितीय, उसने एक संसद की स्थापना करी जिसका नाम क्या है? ड्यूमा। अभी भी रूस की जो संसद है उसे किस नाम से जानते हैं? ड्यूमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1904-1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? अगर आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, केरेंस्की 24 अक्टूबर 1917 को रूस का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, लेनिन के द्वारा। देखिए मैंने कहा जहाँ भी बोल्शेविक क्रांति का नाम आएगा उसके नेता का नाम आएगा, तो आपको याद रखना है लेनिन का नाम। नेक्स्ट, रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, 1921 में रूस में आर्थिक नीति लागू हुई। किसके द्वारा किसने लागू की है? ये तो स्टालिन के द्वारा आर्थिक नीति लागू की गई थी 1921 में। नेक्स्ट, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच बेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधि थी। कब हुई है ये संधि? तो 3 मार्च 1918 को ये संधि हुई है, और ये वो संधि है जिसमें से रूस पहले प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, लेकिन इस संधि के बाद रूस ने अपने पैर पीछे खींच लिए, मतलब ये विश्व युद्ध से खुद को इसने अलग कर लिया था। और ये जो संधि है, इस संधि का इतना मतलब ये प्रचलित इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे लेनिन की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। लेनिन की एक बहुत बड़ी भूल के नाम से भी इस संधि को जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेस्ट लिटोवस्क की संधि जो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट, रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जूलियन कैलेंडर। ठीक है, रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? तो सही आंसर क्या है? जूलियन कैलेंडर। नेक्स्ट, क्रांति के समय तत्कालीन रूसी कैलेंडर कितने दिन पीछे था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13 दिन पीछे था क्रांति के समय रूसी कैलेंडर। नेक्स्ट, रूस में कोल खोज क्या था? देखिए ऐसे वर्ड बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो रूस में कोल खोज क्या था? इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, सामूहिक खेती। देखिए जो रूस में सामूहिक खेती होती थी उसे कहा जाता था कोल खोज। ठीक है, तो अगर आपसे ये वर्ड कहीं भी पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक खेती। नेक्स्ट, अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा अन्ना कैरेनिना लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अन्ना कैरेनिना ये बहुत पूछा जाता है। इसके लेखक कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, ज़ारशाही व्यवस्था की समाप्ति किस वर्ष हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूसी क्रांति में ज़रूर पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मार्च 1917 में ज़ारशाही व्यवस्था की समाप्ति हुई थी। लेनिन द्वारा कमेंटसर की स्थापना कब हुई? कमेंटर्स की स्थापना लेनिन द्वारा कब हुई ये पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1919 में लेनिन द्वारा कमेंटर्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कुलक किन वर्गों को कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो साथ साथ कमेंट करते जाइए। कुलक किन वर्गों को कहा जाता था रूसी क्रांति के टाइम पर? सही आंसर है ए, रूस में जो बड़े पूंजीपति थे उन्हें कुलक या कुलीन वर्ग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, रूस में किस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी क्रांति में खूनी रविवार बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, 22 जनवरी 1905। ठीक है, इसे खूनी रविवार देखिए क्या हुआ था, 22 जनवरी 1905 को जो रूस की ज़ार सेना ने शांतिपूर्ण मज़दूरों ने एक जुलूस निकाला था। ठीक है, शांतिपूर्ण रूप से मज़दूर और उनके बीवी बच्चे थे, उन्होंने क्या करा था, जुलूस निकाला था। तो जो वहाँ का ज़ार था
उसने क्या किया था, ये इन पर गोलियां बरसा दी थी। मतलब एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था जिस पे वहाँ के ज़ार ने, मतलब रूस के ज़ार ने गोलियां बरसा दी थी, जिसके कारण हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। और उस दिन संडे था, मतलब उस दिन रविवार था, इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और ये दिन कौन सा था, 22 जनवरी 1905 का दिन था। तो आपको याद रखना है खूनी रविवार, अगर ये पूछा जाए तो 22 जनवरी 1905। नेक्स्ट, एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके। एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, ये किसने कहा था? देखिए, तो बहुत अच्छी बात भी कही गई है, किसके द्वारा कही गई है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लेनिन ने, जो बोल्शेविक क्रांति के नेता थे, उन्होंने कहा था एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट, राज्य और क्रांति किसने लिखी? राज्य और क्रांति किसने लिखी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेनिन के द्वारा राज्य और क्रांति लिखी गई है। नेक्स्ट, बोल्शेविक व मेनशेविक विभाजन कब हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1903 में बोल्शेविक और मेनशेविक का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन, 1917 में ज़ारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर क्रांति। ठीक है, 1917 में जो ज़ारशाही के पतन की घटना हुई है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति। ये इसकी जो डेट है वो कौन सी है? तो 25 अक्टूबर 1917, जब ज़ारशाही के पतन की घटना हुई थी, और इसी घटना को किस नाम से? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अगर आपने पूरा देखा है तो थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। और अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसे अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।